हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। आज की जो हमारी किताब है इसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो सबको पढ़नी चाहिए उसमें है। क्योंकि ये किताब पढ़ना सबको ज़रूरी है, पर इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई शेक्सपियरियन क्लासिक्स में आती है, बिल्कुल विक्टोरियन कोई क्लासिक है या फिर ये कोई बहुत भारी अंग्रेज़ी या बहुत भारी कोई ज़ुबान है इसकी। तो इस किताब की जो भाषा है वो बहुत आसान है, जो सिचुएशंस हैं, जो सीन्स हैं वो बहुत आसान है, पढ़ के समझना बहुत आसान है, पर फिर भी ये किताब बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर। तो जो आज की हमारी किताब है इसका नाम है ओल्ड मैन एंड द सी, एक बूढ़ा आदमी और समुद्र। इस किताब में आगे बढ़ने से पहले इस किताब का एक कोट है जो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले सुनाना, क्योंकि वो इस कहानी को, इस पूरी नॉवल को समराइज करता है। वो जो कोट है वो है अ मैन कैन बी किल्ड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ मोटा माटी कि एक आदमी को या एक इंसान को आप मार सकते हो जान से, पर उसे हरा नहीं सकते हो। तो यहीं से हमें समझ आ रहा है कि किताब विल जो होता है ना, विल पावर, हिम्मत, उसके ऊपर है। कहानी इस नोवेला की बहुत सिंपल है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बहुत एक सिंपल लीनियर एक स्टोरी है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम सांतियागो है, जिसने 84 दिन हो गए, 84 डेज, और अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है। पहले ही अपने एरिया का सबसे बड़ा मछुआरा होता था, सबसे बड़ी मछलियाँ पकड़ता था, पर अब जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है इसके हाथ में कोई मछली नहीं लग रही है। इसका एक असिस्टेंट भी है जो बहुत जवान नया लड़का है, जिसे बहुत एडमायर करता है, पर अब वो भी मछलियाँ पकड़ता है। अब उस लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि अब तो अलग जा, इस बूढ़े के चक्कर में मत पड़, पर वो एडमायर बहुत करता है लड़का। तो जो हमारा सैंटियागो है, जो हमारा बूढ़ा मेन कैरेक्टर है, ये आखिरी बार एक प्रण लेके निकलता है घर से कि आज तो मैं मछली पकड़ के लाऊंगा ही लाऊंगा, और सबसे बड़ी मछली पकड़ के लाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। अब क्योंकि बात है सांतियागो की ईगो की, सांतियागो दुनिया को अभी भी प्रूफ करना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा मछुआरा हूँ। इसको कोई डिनाई नहीं करता कि सांतियागो बड़ा मछुआरा नहीं है, सांतियागो को मछली पकड़नी नहीं आती। पर अब सांतियागो बूढ़ा हो गया, अब सांतियागो के दिन गए, पर स्टिल आप अब अगेन उसका ईगो नहीं खत्म हो सकता एक आदमी का। जो जो अहम है कि मैं सबसे बड़ा मछुआरा हूँ यहाँ का, आप उसको नहीं खत्म कर सकते। आप किसी भी चीज़ को मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर एक आदमी का ईगो नहीं ले सकते उससे। तो सांतियागो कुछ बेट जो उसी जवान लड़के ने ला के उसे दिए थे, वो लेके अपना औजार, अपने जाल, अपना हारपून, अपने शिव्स, शैंक्स, जो छोटे चक्कू होते हैं, वो लेके चल देता है सी की तरफ। और वो आगे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, बहुत आगे चला जाता है समुद्र में। कुछ नहीं मिलता है उसे, कोई भी इंसान दिखना बंद हो जाता है। अब फाइनली उसके कांटे में एक मछली आके फंसती है जो उसकी बोट से भी बड़ी है। अब जो पूरी कहानी है आगे की मेन, वो स्ट्रगल के बारे में है कि सांतियागो उस मछली के साथ कैसे स्ट्रगल करता है। सांतियागो उस मछली की कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो उसे एक जगह कोट भी करता है कि तू मेरे भाई जैसी है, बिकॉज सांतियागो उस मछली में अपने आप को देख रहा है। क्योंकि सांतियागो भी इज अ बिग फिश, मेटाफोरिकली इज अ बिग फिश, मछुआरों में इज अ बिग फिश, जो सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, उसका बिल्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा है। उस मछली की तरह वो मछली बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। दोनों का जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मछली भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारा सांतियागो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और दोनों ही प्रूफ करना चाहते हैं एक दूसरे को कि मैं तुझसे नहीं हारूंगा। और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं इस बात के लिए कि हम दोनों लड़ेंगे, पर कोई भी गलत तरीके से एक दूसरे को हराएंगे नहीं, और हम जीत, जो हम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो जीत जाएगा। इसमें सांतियागो उस मछली से बातें भी करता है, पर मछली ऑब्वियसली जवाब नहीं देती है। सांतियागो अपनी इमेजिनेशन से बात कर रहे हैं। एक जगह सांतियागो याद करता है कि वो कैसे, क्या कहते हैं, पंजा लड़ाना या फिर आर्म रेसलिंग करता था जब जवान था, तो कैसे सबको हरा देता था। वो अफ्रीका में शेर पकड़ने के बहुत सपने देखता था, शेर मारने के। अगेन वही ईगो, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट होना, टॉप ऑफ द टॉप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना। फाइनली सांतियागो मार्लिन को पकड़ लेता है, मार देता है, रिस्पेक्टफुली मारता है।
बीच में उसे बहुत सारी फ्लाइंग फिशेस मिलती हैं, और फ्लाइंग फिशेस अगर आपने लाइफ ऑफ पाई देखी होगी तो वो ऐसे फिन से अपने पानी पे हिट करते हुए चलती हैं ऊपर ऊपर पानी के। उसे कबूतर दिखता है, उसे डॉल्फिन्स मिलती हैं, और एंड में उसे शार्क्स भी मिलती हैं। इन सब से उसकी कन्वर्सेशन होती है, वो अलग अलग तरीके से दुनिया को देखता है। अब जब सांतियागो फाइनली मार्लिन को मार लेता है, शिकार कर लेता है, तो वो उस मछली को अपने बोट के साइड पे बांध के चल देता है सिविलाइजेशन की तरफ। बिकॉज वो प्राउड है कि मैंने इतना बड़ा शिकार पकड़ा, सबसे बड़ा आज तक का। और वो चलते चलते, अब ऑब्वियसली अगर आपने उसने अपने हारपून से उस पे मारा था अपनी मार्लिन पे। मार्लिन एक स्पीशीज होती है मछली की, तो ऑब्वियसली खून समुद्र में है। तो पहले एक शार्क आती है, वो उस मार्लिन का 1/4 हिस्सा लेके चली जाती है। वो अपना हारपून सांतियागो उस शार्क के सर में मारता है और उसका हारपून चला जाता है। फिर 2 और शार्क्स आती हैं, वो बाकी बची कुछ मार्लिन खा जाती हैं। वो एक शैंक, एक छोटा चक्कू होता है शैंक, वो लेता है, उसको एक अपने चप्पू कह लीजिए, फिर एक बांस के डंडे पे बांध के उन शार्क्स को भी मार देता है। पर तब तक पूरी फिश जा चुकी है, उसका थोड़ा सा सर का हिस्सा बचा है। और वो थका हारा गिरता पड़ता फाइनली तट पे पहुंचता है, और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इसने इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी। अब उसका स्केलेटन ही वहाँ पे है, मछली नहीं है, पर इसने हाँ इतनी बड़ी पकड़ी, लाइक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द एंड। और वो जाता है और जो सो जाता है, और वही सपने देखने लगता है शेर की। ये तो हो गई इस किताब की कहानी। अब जो मेन जो बात है ना इस किताब की, वो ये है कि एक आदमी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया, पर फाइनली फिर भी उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट पे, डिसाइसिव मोमेंट पे आके रह गया है। उसका इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इतना अचीवमेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो इतना बड़ा हो गया, और वो उस एक चीज को प्रूफ करने में अभी भी लगा हुआ है। और ये अभी भी होता है ना, आप देखें फिल्म्स में देख सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं उनकी फिल्म भी नहीं काम करती है, बट वो स्टिल लगे हुए हैं, लाइक नहीं मैं वही सुपरस्टार हूँ जो 20 साल पहले था, 15 साल पहले था। अब बिजनेस में भी देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पहले बहुत बड़े टाइकून हुआ करते थे एक टाइम पे, वो अब उनका जो बिजनेस था वो ठप हो गया है, बैठ गया है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं लगे हैं कि नहीं नहीं मैं वही हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और भी बहुत चीज़ों में होता है, मोस्टली क्रिएटिव चीज़ों में होता है, स्पोर्ट्स में होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जब पीक होती है एज की तो वो अच्छा करते हैं, फिर जैसे जैसे करियर नीचे आने लगता है ग्राफ उम्र के साथ, फिर भी वो मानते नहीं है। कॉमेडियंस के साथ होता है, अगर आपने देखा हो। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे। द ओल्ड मैन एंड द सी, वो एग्जैक्टली वही कहानी है जो सुनील पाल के साथ हो रहा है। सुनील पाल की जिंदगी के हाइलाइट्स रहे हैं, वो एक टाइम पे बहुत बड़े कॉमेडियन थे इंडिया के, उनके बहुत अच्छे कुछ सेट्स भी हैं, पर वो आज भी उसी पॉइंट को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि यस आई एम स्टिल द बिगेस्ट, आई एम स्टिल द बेस्ट। मैं अभी भी जो जवान आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनसे बेटर हूँ, जो कि नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। पर सुनील पाल लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और अगर आप देखें तो सुनील पाल के पास कोई मैरिलिन नहीं है, वो अभी मैरिलिन अपनी ढूंढ रहे हैं, जो शायद वो एक दिन कोई ऐसा एक सेट कर दे कमाल, जो फिर हमें वापस उन पे बिलीव करा दे कि नहीं यार ही वाज द ग्रेटेस्ट, हम ही सब उन्हें गलत जज कर रहे थे। एंड ही हैज अनदर ऑप्शन कि जस्ट रेस्ट, ही कैन जस्ट रेस्ट। तो एक ये अच्छा तरीका है। इसको एक और नजरिए से देखते हैं। अगर आपने वो फिल्म देखी है कल हो ना हो, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, तो उसमें जो शाहरुख खान का कैरेक्टर राहुल का, वो मरने वाला है, उसे कैंसर है, उसे पता है वो मर जाएगा, बट वो स्टिल लगा हुआ है फॉर द वेरी लास्ट मोमेंट की मैं अभी भी कुछ करके जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ प्रूफ करके जाऊँ। यही कहानी सांतियागो की भी है। सांतियागो नोज कि वो बूढ़ा हो रहा है, हिज एंड इज नियर। उसको पता है कि वो मार्लिन के साथ लड़ता लड़ता उसको बहुत चोट लगी है, मार्लिन से लड़ते लड़ते उसके हाथ पे कट्स हैं, उसकी बॉडी पे कट्स हैं, उसकी पीठ पे कट्स हैं, है ना। उसका एक हाथ सुन्न हो गया था बहुत देर के लिए, उसमें ब्लड नहीं जा रहा था, उसके पैरों में उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसकी कमर में उसे दर्द हो रहा है। वो बूढ़ा होने वाला है, उसे पता था वो मर भी जाएगा उस मछली से लड़ता लड़ता, या फिर मछली से लड़ने के बाद एंड में तो वो मर ही जाएगा, बट ही स्टिल फाइट्स।
क्योंकि वो जो हिंदी की कहावत है ना कि हिंदी या उर्दू, हमारे यहाँ पे जो कहावत होती है कि मंजिल से ज़्यादा हसीन रास्ता है, तो ये भी कुछ वैसा ही है कि इस पॉइंट में कि मैं इसे मार लूँगा या मर जाऊँगा, ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा प्रिटी, ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ। ये भी एक तरीका है इसको एक मेटाफोरिकली समझने का, क्योंकि एंड में हमारा सांतियागो हार जाता है, मार्लिन का सिर्फ स्केलेटन उसके पास बचता है ऑलमोस्ट, मतलब वो शार्क्स खा जाती हैं सब कुछ, तो स्टिल ट्राई करता रहा। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू कि वो एंड में उसके पास क्या बचा। कल हो ना हो में एग्जैक्टली ये नहीं होता है, पर ये थोड़ा सा थीमेटिकली है, वो वहीं पैरेलल है। जाने से पहले एक छोटी कहानी की जो पूरी स्टोरी है ओल्ड मैन एंड द सी की, ये एक्चुअली में अर्नेस्ट हेमिंगवे के साथ भी ऐसा कुछ हो रखा है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक फिशरमैन थे, एडवेंचरर थे, वो कुछ भी करते थे। अगर आप उनकी लाइफ देखोगे तो वो तो कमाल बिंदास लाइफ थी, वो कुछ भी कर लेते थे। मेरे पास उनकी किताब भी है इधर, ये मेरे पास उनकी किताब भी है, मूवेबल फीस्ट। आई थिंक इनके ट्रैवल लॉग्स हैं, तो ये भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा, बिकॉज वो एडवेंचरर थे, वो कहीं पे भी चले जाते थे, कुछ भी करते थे। सो ऑब्वियसली मैं तो और चाहूँगा कि इनके बारे में जानना। इनकी कहानी है कि ये मछली पकड़ने जाते थे और टूना पकड़ते थे। टूना एक मछली है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक टेक्निक बनाई थी टूना पकड़ने की, पूरी साबुत कंप्लीट टूना, अनहार्म्ड, अनटच्ड बाय एनी शार्क। होता क्या था कि आप टूना पकड़ रहे हैं, तो आपने टूना पकड़ी, अब उसमें से खून निकल रहा है, तो शार्क्स आ जाती थी, वो आपकी टूना खा जाती थी समुद्र के अंदर ही। तो वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक ट्रिक निकाली, टेक्निक बनाई। वो क्या करते थे, उन्होंने टूना पकड़ी, इसी बोट की तरफ खींच रहे हैं, उन्होंने शार्क दिखती थी। आपने फिल्म वगैरह में एक बंदूक देखी होगी, टॉमी गन उसे कहते हैं, वो शार्क्स पे फायर खोल देते थे। सच में, इसका एक आर्टिकल है यहाँ पे होगा स्क्रीन पे। ही यूज्ड टू फायर बुलेट्स एट शार्क्स ताकि उनकी टूना को कुछ ना हो, एंड इट वर्कड। सांतियागो के पास ये ऑप्शन नहीं था, वरना वो भी पक्का कर लेता। तो मेरा ये मानना है कि द ओल्ड मैन एंड द सी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है पढ़ने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। लेंथ में छोटी है, बहुत अच्छा एक आइडिया है। इस किताब में और भी चीज़ें हैं, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक हमेशा लिखने का तरीका होता है कि दो तरह के आदमी होते हैं उनकी किताबों में। एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, विल पावर वाला आदमी होता है, और एक हमेशा छोटा, डरा हुआ, मासूम, कमज़ोर तरीके का आदमी होता है। और जो ताकतवर विल पावर वाला आदमी वो हमेशा जीतता है, हमेशा कुछ ना कुछ करके दिखाता है। पर वो भी खराब नहीं है, वो बुरा नहीं है जो कमज़ोर है या जिसके पास ताकत नहीं है, वो सपोर्ट करता है हमेशा ताकतवर को। एक और चीज़ बहुत कॉमन है, जब भी आप इस किताब के बारे में पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक कोट हमेशा बोलता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था कि द फिश इज़ अ फिश, द बोट इज़ अ बोट, एंड द सी इज़ अ सी, देयर इज़ नथिंग मोर। उन्होंने टाइम मैगजीन को 1971 में आई थिंक एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे लिए, मेरी किताब में जो शिप है वो शिप है, जो आदमी ओल्ड मैन है वो ओल्ड मैन है, सी है वो सी है, पर जो रीडर है उसके लिए इन सब के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि आप इतना ओवर एनालाइज कर रहे हो, उसके आप ओवर एनालाइज नहीं कर रहे हैं। यही है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये रीडर पे छोड़ दिया है कि आप इस मेटाफर से क्या बनाना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है, तो वही आपकी सच्चाई है। तो मुझे यही लगता है कि विल पावर की बात कर रहे हैं, और यही शायद मेरी सच्चाई है, और यही इस किताब का मतलब है मेरे लिए एटलीस्ट। आपका कुछ और होगा, अगर आपको कुछ और है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये एक लिमिटेड ही कहानी है, तो बूढ़े आदमी की, एक मछली की और एक समुद्र की, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट्स में। जाते जाते मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, एक चैनल है उसका नाम है बेटर देन फूड। उनकी एक पुरानी वीडियो थी इसी किताब पे, ओल्ड मैन एंड द सी। मैंने कुछ चीज़ें अपनी वीडियो में उनसे रेफ़र करी हैं, लाइक जो टॉमी गन वाला पूरा सिनारियो है, या फिर वो विल पावर वगैरह, वो बहुत सारा मैंने वहाँ से उनसे सुन के यहाँ पे बताया है। तो अगर आप और बेहतर, मेरे वर्ड से बेहतर कहीं सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, बेटर देन फूड। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक होगा उनकी वीडियो का। बहुत कमाल यूट्यूबर है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर जाके देखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी पॉसिबल है। अब तो कुछ हाइप करके भी है, डू इट, इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प यू।
हम भी और कंटिन्यूटी में और कंटेंट लाएंगे। आई एम श्योर ये रेगुलरिटी आपको पसंद आ रही होगी। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।